हेलो एवरीवन। वेलकम टू लेट्स समरी वर्ल्ड। दिस इज ज्योति चौधरी एंड आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी क्लास 7 की एनसीईआरटी बुक पूर्वी के यूनिट 1 एंड द नेम ऑफ यूनिट 1 इज लर्निंग टुगेदर। इस यूनिट में दो चैप्टर है, दो प्रोज हैं प्लस एक पोम है। तो हम तीनों की समरी आज इस वीडियो में कवर कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट क्विकली। तो सबसे पहले हमारा चैप्टर आ जाता है द डे द रिवर स्पोक। ये प्रोज है, मतलब कि स्टोरी फॉर्म में है। कमला नायर ने इसे लिखा है। सो लेट्स सी कि क्या स्टोरी इसमें है। इट रिवॉल्व्स अराउंड अ यंग गर्ल नेम जानवी। आपको नेम याद रखना है, जानवी का मेन हमारे करेक्टर है इसमें। जानवी की ही स्टोरी हमें इसमें देखने को मिलेगी, जो कि कोस्टल विलेज में रहती है इन इंडिया विद हर पेरेंट्स एंड ब्रदर्स। और उसके कुछ भाई हैं, जैसे कि उसके भाई का नाम गोपी है जिसे वो इटन भी बोलती है, रामू, मीना एंड अपू। मीना के बारे में हम श्योर नहीं है कि वो इसकी बहन है या भाई है, लेकिन ये सारे जो है ये स्कूल जाते हैं, लेकिन जानवी स्कूल नहीं जाती है। जानवी इज ब्राइट, क्यूरियस एंड ईगर गर्ल हु ड्रीम्स ऑफ गोइंग स्कूल जस्ट लाइक हर ब्रदर्स। लेकिन वो चाहती है स्कूल जाना, वो एक ब्राइट स्टूडेंट है, बन सकती है क्योंकि वो स्कूल तो अभी नहीं जाती, लेकिन वो एक काफी ब्राइट बच्ची है, क्यूरियस है और उसे बहुत कुछ सीखना है। लेकिन उसके पेरेंट्स उसे स्कूल नहीं भेजते हैं। हर फैमिली डज नॉट अलाउ हर टू अटेंड स्कूल सिंपली बिकॉज शी इज अ गर्ल। इंस्टेड शी इज एक्सपेक्टेड टू स्टे एट होम। बजाय के स्कूल जाने के उसे घर रहना पड़ता है और अपने सिबलिंग्स के, अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रखना पड़ता है, प्लस घर के काम करवाने पड़ते हैं और जितने भी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो उसे निभानी है। दिस डीपली सैडन्स हर एज शी लॉन्ग्स टू लर्न एंड स्टडी। और इस चीज से वो बहुत ज्यादा दुखी होती है क्योंकि वो पढ़ना चाहती है। एवरी डे और ऑलमोस्ट एवरी डे जानवी विजिट्स अ नियर बाय रिवर टू पीस एंड शेयर हर फीलिंग्स टू फाइंड पीस। अब हर दिन वो क्या करती है कि उनके घर के पास एक रिवर है, उस रिवर के पास वो जाती है ताकि उसे पीस मिल सके, शांति मिल सके और वो अपनी फीलिंग्स शेयर करती है। कितनी वो फ्रस्ट्रेटेड है इन सारी चीज़ों से कि उसे स्कूल नहीं जाने दिया जाता। हर बार उसकी मदर उसे बोलती है कि तुम अभी छोटी हो, जब बड़ी हो जाओगी तब तुम्हें स्कूल भेजा जाएगा। लेकिन वो देखती है कि उसके भाई तो उससे भी छोटे हैं, लेकिन फिर भी वो स्कूल जा रहे हैं। तो वो ये सारी चीज़ें जो है उस रिवर के किनारे बैठकर, उस रिवर के बैंक पर बैठकर शेयर करती है और बोलती है। वो उस रिवर को अपना एक कॉन्फिडेंट की तरह ट्रीट करती है, जैसे कि जो रिवर है वही उसकी फ्रेंड है। शी ऑफन सिट्स बाय इट्स बैंक, टॉक्स टू इट एंड समटाइम्स क्राइज अबाउट हर अनफुलफिल्ड विश टू गो टू स्कूल। और कई बार वो वहां पर बैठकर रोती भी है। यू कैन सी इन द पिक्चर कैसे वो यहाँ पर बैठकर रो रही है और उस रिवर से बातें कर रही है। One day, while she is sitting by the river and feeling particularly upset, something magical happens. अब एक दिन क्या होता है कि जब वो सेम तरीके से वहां पर बैठी है, रो रही है, अपने दिल की बातें कह रही है उस रिवर से, द रिवर स्पीक्स टू हर। रिवर उससे बात करना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल ही प्यार से, बिल्कुल ही सॉफ्ट सी वॉइस में। जानवी इज स्टार्टल्ड एंड लुक्स अराउंड वंडरिंग हु इज स्पीकिंग। अब जानवी समझ नहीं पाती है एकदम से कि कौन बोल रहा है। उसे लगता है कि जो किंगफिशर बर्ड उसके पास है या फिर जो लिजर्ड उसके पास है या फिर एक नोइज़ी पैरट है वो बोल रहे हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि इनकी तो आवाज़ नहीं है, ये तो नहीं बोल रहे हैं। द रिवर रीअश्योर्स हर काइंडली सेइंग थिंग्स लाइक डियर डियर व्हाट्स द मैटर। लेकिन जो रिवर है, जो नदी है, वो फिर से बोलती है और बोलती है डियर डियर व्हाट्स द मैटर, कि क्या हुआ। यू शुडंट क्राई, यू नो, तुम्हें रोना नहीं चाहिए। एंड यू रियली शुडंट बी स्कैर्ड, और तुम्हें डरना भी नहीं चाहिए। व्हेन यू हैव बीन कमिंग हियर टू सी मी एवरी डे, वेल ऑलमोस्ट एवरी डे। फिर वो रिवर कहती है कि जब तुम रोज मेरे पास आते हो, हर दिन तुम मेरे पास आते हो, तो तुम अब डर क्यों रही हो। द रिवर विच हैज बिन क्वाइटली ऑब्जर्विंग जानवी ऑल दिस टाइम। और जो रिवर थी वो जानवी को ऑब्जर्व कर रही थी, हर रोज वो उसकी बातें सुनती थी, वो आज उसे एनकरेज करने वाली है। इट टेल्स हर दैट शी इज ब्रेव एंड कैपेबल। जो रिवर है वो उसे बताती है कि तुम काफी ज्यादा ब्रेव हो, तुम कैपेबल हो। एंड दैट शी शुडंट गिव अप ऑन हर ड्रीम। और तुम्हारा जो सपना है स्कूल जाने का, तुम्हें उस ड्रीम पर गिव अप नहीं करना चाहिए। द रिवर एक्ट्स एज अ वाइज सपोर्टिव फ्रेंड एंड गिव्स हर प्रैक्टिकल एडवाइस। और जो रिवर है फिर उसे एक प्रैक्टिकल एडवाइस देती है। शी डजेंट हैव टू डू एवरीथिंग एट वंस और कन्फ्रंट हर फैमिली डायरेक्टली राइट अवे। वो कहती है कि तुम्हें सीधा अपनी फैमिली से नहीं बोलना है, क्योंकि जानवी बहुत डरती है अपने फादर को ये बोलने से कि वो स्कूल जाना चाहती है। इंस्टेड शी शुड टेक अ स्मॉल सिंपल फर्स्ट स्टेप। जो रिवर है वो उसे सजेस्ट करती है कि तुम एक छोटा सा सिंपल स्टेप लो, गो टू स्कूल, सिट क्वाइटली नियर द एंट्रेंस और इन द क्लास एंड जस्ट लिसन टू द टीचर। कि तुम कल सुबह उठकर सीधे स्कूल चले जाना और वहां पर जाकर टीचर की बातें सुनना है और क्लास में जाकर बैठ जाना। वो पहले तो
डरती है जानवी कि मैं ऐसा करूँगी तो जो मेरे फादर है, मेरी मदर है, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होंगे, वो मुझे डाँटेंगे। लेकिन फिर जो रिवर है वो उसे एनकरेज करती है, बोलती है कि तुम लिज़र्ड से नहीं डरती हो, तुम स्नेक से नहीं डरती हो, तो तुम बहुत ज़्यादा करेजियस हो, तुम ये कर सकती हो। और नेक्स्ट डे जानवी फिर ऐसा ही करती है और वो स्कूल चली जाती है। यू कैन सी इन द पिक्चर हियर कि कैसे वो अपने छोटे भाई को अपनी गोदी में लेकर स्कूल पहुंच जाती है और जो लास्ट बेंच पर जाकर वो अब बैठ भी जाएगी। एम्पावर्ड बाय रिवर्स वर्ड्स एंड encouragement, जानवी gathers her courage. The next day, though tired and breathing heavily, she bravely goes to the school. वो जाती है स्कूल। She stands near the entrance and listens as the teacher narrates a lesson about एम्परर अशोका। एम्परर अशोका के बारे में जो है टीचर पढ़ा रहे हैं क्लास में और वो सुनना शुरू कर देती है। दिस स्मॉल एक्ट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ हर जर्नी टुवर्ड्स एजुकेशन। और इसी वजह से जो इनके टीचर है वो उससे पूछते हैं कि ये कौन है, तो बच्चे बताते हैं कि ये जानवी है, ये गोपू की बहन है। यू कैन सी द नेम हियर, सॉरी नॉट गोपू, इट्स अपू, माय बैड। अपू की बहन है ये, रामू की बहन है, क्योंकि इसके भाई जो है ऑलरेडी स्कूल में पढ़ रहे थे, तो बच्चे बताते हैं कि उनकी सिस्टर है और जो टीचर है वो कहते हैं कि तुम स्कूल आना चाहती हो तो मैं तुम्हारे फादर से बात करूंगा। और नेक्स्ट डे यही होता है कि जो टीचर है वो इनके घर जाते हैं और इनके फादर को समझाते हैं कि इक्वल राइट मिलना चाहिए लड़कियों को भी, अगर वो पढ़ना चाहती है तो आपको उसे जरूर से पढ़ाना चाहिए। बस यही हमारी स्टोरी थी। द स्टोरी ends on an uplifting note showing Janvi's first step toward overcoming societal barriers and believing in herself। और यहीं से जो सोसाइटी के जो बैरियर्स थे कि गर्ल्स को नहीं एजुकेशन मिलनी चाहिए, उन बैरियर्स को जानवी यहाँ पर तोड़ती है। और खुद वो क्यों तोड़ पाती है, क्योंकि उसे खुद में बिलीव था। द स्पीकिंग रिवर सिंबलाइजेज नेचर्स विजडम। और जो स्पीकिंग रिवर वो यहाँ पर नेचर की विजडम को सिंबलाइज करती है, इनर वॉइस को सिंबलाइज करती है, इमेजिनेशन को दिखा रही है, क्योंकि रियल में तो देखिए नदियां नहीं बोल सकती हैं, तो ये कहीं ना कहीं उसकी इमेजिनेशन थी, उसकी इनर वॉइस थी, उसका सेल्फ मोटिवेशन था, जिसकी वजह से वो इतनी स्ट्रेंथ गैदर कर पाई और वो वहां पर स्कूल में पहुंची और उसकी एजुकेशन जो है स्टार्ट हुई। So now next one is a poem. Try Again is the name, written by Aliza Cook। एक नरेटिव पोएम है। नरेटिव पोएम वो होती है जिस पोएम के अंदर आपको स्टोरी देखने को मिलती है। टेल्स दैट रीटेल्स द लेजेंडरी स्टोरी ऑफ किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड। आपको नेम याद रखना है। ट्राई अगेन जो पोएम है उसमें किस किंग की बात की गई है, किंग ब्रूस की बात की गई है जो कि स्कॉटलैंड के हैं। एंड द परसिस्टेंट स्पाइडर। परसिस्टेंट वो होता है जो कि हम अगर कॉन्टिन्यूसली कुछ कर रहे हैं, हार नहीं मानते हैं, परसिस्टेंट है अपने डिसीजन में, ये मीनिंग होता है परसिस्टेंट का। और इन्हीं दोनों की इस पोएम में हमें बात देखने को मिलेगी। द पोएम ओपन्स विद किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड इन अ स्टेट ऑफ डीप डिस्पेयर एंड डिस्करेजमेंट। अब हम देखते हैं कि जो किंग है स्कॉटलैंड के, वो काफी ज्यादा डिस्करेज्ड फील कर रहे हैं। ही इज किंग हु हैज ट्राइड मेनी टाइम्स टू अचीव समथिंग ग्रेट फॉर हिज पीपल एंड हिज कंट्री बट हैज फेल्ड रिपीटेडली। जो ये किंग है इन्होंने काफी बार काफी कुछ करने की कोशिश की है इनकी कंट्री के लिए, इनके लोगों के लिए, लेकिन हर बार ये फेल हो जाते हैं। ओवरवेल्म बाय दीज सेटबैक्स ही सिट्स अलोन इन हिज कासल फीलिंग लो। अब ये काफी ज्यादा बुरा फील कर रहे हैं अपने कासल में बैठे हुए और ये सोचते हैं कि मुझे गिव अप कर देना चाहिए, कि मैं जितनी भी ट्राइज करता हूँ, जितने भी मैं प्लान्स बनाता हूँ, सारे फेल हो जाते हैं। और इस टाइम टाइम पर ये काफी ज्यादा लो फील कर रहे हैं, होपलेस इन्हें फील हो रहा है और ये सोच ही रहे हैं कि मुझे जो है जितने भी मैं एफर्ट्स कर रहा हूँ उन सबको छोड़ देना चाहिए। इन अ मोमेंट ऑफ अटर डिफीट ही डिक्लेयर्स टू हिमसेल्फ दैट ही विल गिव इट ऑल अप। ही हैज लॉस्ट हार्ट एंड सीज नो पॉइंट इन कंटिन्यूइंग। वो सोच रहे हैं कि कंटिन्यू करने में कोई फायदा नहीं है। While lost in these dark thoughts, his eyes fall upon a tiny spider। लेकिन जब ये सब कुछ सोच रहे हैं उसी टाइम पर इनकी नजर पड़ती है एक छोटी सी स्पाइडर पर, एक मकड़ी पर। द स्पाइडर इज अटेम्प्टिंग टू क्लाइंब अप टू इट्स वेब। और जो स्पाइडर है वो अपने वेब में, अपने जाल में जाने की कोशिश कर रही है। विच इज अटैच्ड हाई अबव, जो कि काफी ऊपर है। द स्पाइडर स्पिन्स अ डेलिकेट थ्रेड एंड ट्राइज टू रीच द वेब। और जो स्पाइडर है वो जो अपना एक धागा निकालती है और कोशिश करती है कि वो उसकी थ्रू जो है अपने वेब में पहुंच जाए, बट इट फेल्स। लेकिन हर बार जो है स्पाइडर फेल होती जाएगी, वो बार बार ट्राई करेगी और बार बार वो फेल होती जाएगी। वो एट द एंड 9 टाइम्स ट्राई करेगी और 9 टाइम्स फेल होगी, लेकिन फाइनली जो 10th उसका अटेम्प्ट होगा, उस 10th अटेम्प्ट में जो स्पाइडर है वो अपने वेब में पहुंच जाएगी। स्पाइडर फाइनली सक्सीड्स। और जो किंग है वो काफी क्लोजली इन सारी चीजों को नोटिस कर रहे हैं। इट रीचेस द वेब एंड अटैचेस इटसेल्फ सिक्योरली।
दिस सिंपल येट प्रोफाउंड एक्ट ऑफ परसिस्टेंस डीपली मूव्स किंग ब्रूस। और इस छोटे से एक्ट से जो किंग ब्रूस है वो काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि जो छोटी सी स्पाइडर है वो कितनी ज्यादा परसिस्टेंट थी अपने डिसीजन में, और कितनी बार उसने ट्राई किया और वो ट्राई करती ही रही। ही सीज अ मिरर ऑफ हिज ओन स्ट्रगल इन द स्पाइडर्स एफर्ट। उन्हें फिर अपने खुद के स्ट्रगल्स दिखते हैं कि उनके साथ भी तो यही हो रहा है। हालांकि वो हर बार फेल हो रहे हैं, लेकिन उन्हें अब गिव अप नहीं करना चाहिए। इंस्पायर्ड एंड एनकरेज्ड ही एक्सक्लेम्स ब्रावो ब्रावो। वो बिल्कुल खुश हो जाते हैं और सराहना करते हैं उस स्पाइडर की, फॉर द टाइनी क्रिएचर स्पिरिट। द किंग्स डिस्पेयर लिफ्ट हिज करेज रिटर्न्स लाइक अ फ्लेम रिकिंडल। और उनका जो करेज है वो वापस आ जाता है। मोटिवेटेड बाय स्पाइडर्स एग्जाम्पल ही डिसाइड टू ट्राई अगेन हिमसेल्फ। फिर वो सोचते हैं कि मैं भी दोबारा से ट्राई करूंगा। एंड द पोएम कंक्लूड्स ऑन एन अपलिफ्टिंग एंड होपफुल नोट। और यहाँ पर हमारी जो पोएम है वो कंक्लूड हो जाती है, खत्म हो जाती है। द पोएट टेल्स दैट पीपल लेटर से किंग ब्रूस मेड वन मोर अटेम्प्ट। और जो किंग ब्रूस थे उन्होंने फिर से एक और अटेम्प्ट किया, और इस टाइम वो सक्सीड हो गए थे, इस टाइम वो सक्सेसफुल रहे थे। हिज रिन्यूड एफर्ट फ्यूल्ड बाय प्रिजर्वेंस लीड्स टू विक्ट्री फॉर हिम एंड हिज पीपल। और इस टाइम जो उन्होंने अपना एफर्ट किया था उस वजह से इनकी विक्ट्री हुई और उनके लोगों की भी विक्ट्री हुई। एक छोटी सी रीडिंग ले लेते हैं। पूरी पोएम तो नहीं है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कोटेशंस थी वही मैंने आपके लिए यहाँ पर डाले हैं, क्योंकि ये पोएम काफी लंबी है। King Bruce of Scotland flung himself down in a lonely mood to think. It is true he was monarch and wore a crown, but his heart was beginning to sing. अब ये वर्ड देखिए, TIS लिखा हुआ है, इसे it is ही पढ़ा जाता है। I will give it all up, said he. It soon began to cling and crawl, straight up with a strong endeavor. Again it fell and swung below, but again it quickly mounted. Steadily, steadily, inch by inch, higher and higher he got. Bravo, bravo, the king cried out. Well done, little spider, well done. It was a delicate thread it had to tread, and a road where its feet would tire. He had seen what the spider had done, and he felt his courage return. And people say that he tried once more, and this time he did not fail. तो सेम चीज हमने समरी में देखी है, आपको इजीली अब समझ भी आ गया होगा टेक्स्ट। नाउ थर्ड चैप्टर, द 3 days टू सी। अगेन प्रोज है, स्टोरी है। हेलन केलर ने इसे लिखा। एक्चुअली ये स्टोरी भी नहीं है, ये एक ऐसे है जो कि हेलन केलर ने लिखा है। इट इज एन इंस्पायरिंग ऑटोबायोग्राफिकल ऐसे रिटन बाय हेलन केलर, अ रिनाउंड ऑथर। अब आपको हेलन केलर के बारे में भी पता होना चाहिए, ये काफी जानी मानी ऑथर थी, लेक्चरर थी, प्लस एडवोकेट थी। हु वॉज ब्लाइंड एंड डेफ, ये ब्लाइंड थे, इन्हें दिखाई नहीं देता था, प्लस ये डेफ थी, इन्हें सुनता भी नहीं था। सिंस अर्ली चाइल्डहुड, और काफी छोटी सी एज से इनके साथ ऐसा हो गया था। द पीस रिफ्लेक्ट हर प्रोफाउंड यर्निंग टू एक्सपीरियंस द गिफ्ट ऑफ साइट। और इस ऐसे में, इस पीस ऑफ राइटिंग में हमें ये देखने को मिलता है कि वो कितनी ज्यादा ईगर थी देखने के लिए। इवन इफ ओनली फॉर 3 days, वो चाहती हैं कि अगर उनको सिर्फ 3 दिन के लिए भी उनकी आईसाइट मिल जाए तो वो क्या क्या देखेंगी, क्या क्या वो करेंगी। हाउ वुड शी स्पेंड दैट प्रीशियस टाइम, उनके लिए वो टाइम कितना ज्यादा प्रेशियस होगा। शी स्ट्रक्चर्स हर थॉट्स अराउंड व्हाट शी वुड प्रायोरिटाइज ईच डे, कि हर दिन वो क्या करेंगी। यही चीज हमें इस ऐसे में देखने को मिलेगी। अब डे 1, 2 और 3 की तरह मैंने इसको डिवाइड किया है ताकि आपको इजिली समझ आ जाए और आपको याद रहे। डे 1 में वो फोकस करेगी उन पीपल एंड रिलेशनशिप, जो उसके इंपॉर्टेंट लोग हैं, जो उससे प्यार करते हैं, जिनसे वो प्यार करती है, प्लस उसके जो इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है उन लोगों को वो देखेगी। हेलन वुड डेडिकेट द फर्स्ट डे टू सीइंग द फेसेस ऑफ हर लव्ड वंस एंड फ्रेंड, जो उसके लव्ड वंस है उनके फेसेस को वो देखना चाहती है। द पीपल हु हैव एनरिच्ड हर लाइफ थ्रू काइंडनेस, उन लोगों को जिनकी वजह से उसकी जो लाइफ है उसमें काइंडनेस है, सपोर्ट है, प्लस फ्रेंडशिप है। सिंस शी कैन नॉट सी, शी करेंटली नोज देम थ्रू टच, अब वो देख नहीं सकती इसलिए वो सिर्फ टच कर कर उन्हें फील कर पाती है, उनके फेसेस को वो टच करती है, और जो उनकी स्माइल है उसकी वार्मथ को वो फील करती है, और उनकी जो हैप्पीनेस है और उनकी जो लाइंस बनती है स्माइल करते हुए, उन सारी चीज़ों को वो फील ही कर पाती है। डिटर्मिनेशन इन अ सीरियस एक्सप्रेशन और सफरिंग इन अ फरोड ब्रो। शी वुड गेज एट देयर आईज टू ट्रूली अंडरस्टैंड देयर इमोशंस एंड इनर वर्ल्ड। और अगर वो देख पाएगी तो पहले दिन जो है वो उनकी आंखों में देखेगी, और वो ट्रूली अंडरस्टैंड करना चाहती है कि क्या वो इमोशंस है, क्या वो इमोशंस वो प्रेजेंट कर रहे हैं, कैसा वो फील करते हैं। शी वुड ऑल्सो लुक एट हर होम, वो अपने घर को भी देखेगी। फेमिलियर ऑब्जेक्ट शी नोज बाय टच, और जो वो आम तौर की चीजें हैं जो रोज वो यूज करती है उन सारे ऑब्जेक्ट्स को वो देखेगी। एंड द फेसेस ऑफ हर टीचर्स, और उसके टीचर का फेस भी वो देखेगी। लाइक एन सुवेलियन, ये काफी उनकी अच्छी टीचर थी जो उनको पढ़ाती थी। दिस डे emphasizes the value of human bonds and emotional connection over marital things। और इस दिन मेनली वो जो ह्यूमन बॉन्ड्स है उनको ही प्रायोरिटाइज करेंगी फर्स्ट डे।
नाउ सेकेंड डे वो क्या करेंगी, एक्सप्लोर नेचर आर्ट एंड नॉलेज। ऑन द सेकेंड डे हेलन वुड इमर्स हरसेल्फ इन द नेचुरल वर्ल्ड एंड द वंडर्स ऑफ ह्यूमन क्रिएटिविटी। वो नेचुरल चीजें देखेगी, जो नेचुरल ब्यूटी है प्लस जो ह्यूमन क्रिएटिविटी है, उन सारी चीजों को वो देखना चाहती है। शी वुड राइज अर्ली टू वॉच द सनराइज, वो सनराइज देखना चाहती हैं। द फर्स्ट लाइट ऑफ द डे ट्रांसफॉर्मिंग द स्काई एंड ऑब्जर्व द अवेकनिंग ऑफ नेचर, बर्ड सिंगिंग, फ्लावर्स ब्लूमिंग, ट्रीज स्विंग, मतलब ये सारी नेचुरल चीजें वो देखना चाहती है, ट्रीज, फ्लावर, सनराइज एंड ऑल। शी वुड विजिट म्यूजियम, और उसके बाद वो म्यूजियम में जाना चाहेगी, आर्ट गैलरीज में जाना चाहेगी, टू सी ग्रेट पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, जो बड़ी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स वहां पर रखी हुई है, स्कल्पचर्स वहां पर रखे हुए हैं, या फिर हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स हैं, एब्जॉर्बिंग द ब्यूटी एंड स्टोरीज दे होल्ड। और जितनी भी स्टोरीज उनमें, उन सारी स्टोरीज को अब तक वो सुनती आई उन्हें वो अपनी आंखों में होल्ड करना चाहती है। शी वुड ऑल्सो एक्सप्लोर लाइब्रेरीज एंड रीड बुक्स। अब वो बुक्स तो अभी भी रीड करती है, लेकिन वो प्रिंटेड वर्ड्स को पढ़ना चाहती है। इस टाइम पर वो एक स्पेशल टाइप के बुक्स को पढ़ती है। विजिट थिएटर्स और वॉच अ प्ले, और वो प्ले देखना चाहती है, थिएटर में जाना चाहती है। साइंटिफिक वंडर्स को देखना चाहती है। थ्रू साइट शी वुड एक्सपीरियंस द कलर, शेप एंड मूवमेंट शी हैज ओनली फेल्ट और बीन टोल्ड अबाउट। वो सारी चीजें जिसके बारे में उन्हें सिर्फ बताया गया है, उन्होंने सिर्फ सुना है या फिर टच कर कर देखा है, उन्हें वो देखना चाहती है अपनी आंखों से। दिस डे हाईलाइट्स एप्रिसिएशन फॉर ब्यूटी, आर्ट, हिस्ट्री एंड वास्टनेस ऑफ द वर्ल्ड। अब सेकेंड डे वो ये सब करेंगी। थर्ड डे के लिए उन्होंने क्या रखा है, ऑब्जर्व एवरीडे ह्यूमन लाइफ। अब जो एवरीडे की ह्यूमन लाइफ है उसे वो ऑब्जर्व करना चाहती है। द थर्ड डे वुड बी स्पेंड इन अ बिजी सिटी, एक बिजी सिटी में वो स्पेंड करना चाहेगी। वॉचिंग ऑर्डिनरी पीपल गो अबाउट देयर लाइफ, जो कॉमन लोग हैं उनको वो देखना चाहती है। हेलेन वुड ऑब्जर्व सिंपल स्माइल्स ऑफ जॉय, एक्सप्रेशंस ऑफ डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, एंड साइंस ऑफ सफरिंग और हार्डशिप। हर तरीके के एक्सप्रेशंस वो लोगों के देखना चाहती है यहाँ पर, चाहे वो खुशी के हों या दुख के हों या फिर सफरिंग्स हो। शी वुड वॉच चिल्ड्रन प्लेइंग, बच्चों को खेलते हुए देखना चाहती है। वर्कर्स टॉयलिंग, फैमिलीज टुगेदर एंड हसल ऑफ अर्बन लाइफ, जितना भी एक कॉमन अर्बन लाइफ में होता है, सिटी लाइफ में होता है, वो सारी चीजें ये देखना चाहती है अपनी आंखों से। दिस वुड इवोक इन हर हैप्पीनेस, प्राइड इन ह्यूमन resilience and deep compassion for those in pain. She would also see the faces of strangers to understand the diversity of human experiences. वो strangers के faces को भी देखना चाहती है ताकि उन्हें पता चले कि कितनी diversity है human experience में, कि एक ह्यूमन कुछ और एक्सपीरियंस कर रहा है तो जो दूसरा ह्यूमन है वो कुछ और ही एक्सपीरियंस कर रहा होगा। द डे एंड्स विद द रियलाइजेशन दैट 3 days आर फार टू शॉर्ट। और जो उनका ये दिन है ये ऐसे खत्म होगा कि उन्हें लगेगा कि जो 3 दिन है वो बहुत ही कम टाइम था। मच वुड रिमेन अनसीन, काफी कुछ बिना देखे रह जाएगा, बट द एक्सपीरियंस वुड लीव हर विद प्रोफाउंड ग्रेटिट्यूड। लेकिन जो ये एक्सपीरियंस होगा इन 3 दिनों का, इसके लिए इन्हें बहुत ही ज्यादा अच्छा फील होगा। तो लास्ट में क्या कंक्लूड होता है इससे, हेलन एक्नॉलेजेस दैट व्हेन द 3 days एंड एंड डार्कनेस रिटर्न, कि जब 3 दिन खत्म हो जाएंगे और जो डार्कनेस है वो वापस आ जाएगी, शी वुड कैरी द मेमोरीज फॉर एवर। जो मेमोरीज उन्होंने कलेक्ट की है इन 3 दिनों में, वो उन मेमोरीज को हमेशा अपने दिल में रखेंगी। रिचर इन अंडरस्टैंडिंग, अब वो बहुत अच्छे से हर चीज को समझ पाएंगी। शी स्ट्रेसेस दैट मोस्ट साइटेड पीपल लिव एज इफ दे विल ऑलवेज हैव देयर विजन। वो कहती हैं कि हर वो इंसान जो कि देख सकता है, जिनकी आंखें ठीक है, उन्हें लगता है कि वो हमेशा ही देख पाएंगे। रेयरली पॉजिंग टू ट्रूली सी द ब्यूटी अराउंड देम, और वो कभी भी रुक कर जो है सच में किसी ब्यूटी को नहीं देखते हैं। अ स्माइल, कि एक स्माइल कितनी सुंदर होती है। अ फ्लावर, अ सनसेट, और द फेसेस ऑफ लव्ड वंस, कि उनके जो लव्ड वंस है, जो उनसे प्यार करते हैं, उनके फ्रेंड है, रिलेटिव्स है, उनके फेसेस को भी कभी वो ध्यान से नहीं देखते हैं। तो देखिए ये चीज हम भी कभी नहीं करते हैं, बिकॉज इस चीज की वैल्यू उन्हें ही है जो जिनके पास आईज नहीं है। शी अर्जेस एवरीवन टू यूज देयर सेंसेस फुली, वो कहती है कि अपने सेंसेस को आप अच्छे से यूज करें। टू लुक एट द फेसेस ऑफ फ्रेंड्स, अप्रिशिएट नेचर्स कलर्स, लिसन टू वॉइसेस लाइक म्यूजिक। वो कहती हैं कि अच्छे से आप फेसेस देखिए अपने लव्ड वन के, अप्रिशिएट करिए नेचर में जितने कलर्स हैं, अच्छे से म्यूजिक सुनिए, फ्लावर्स को स्मेल कीजिए, टेस्ट करें फूड को, एंड टच विद अवेयरनेस। साइट, शी बिलीव्स, और उसे लगता है कि साइट जो होती है, जो आपकी आंखें होती हैं, इज द मोस्ट डिलाइटफुल सेंस, ये सबसे ज्यादा डिलाइटफुल सेंस होती है, बिकॉज इट ओपन्स द डोर वाइडेस्ट
क्योंकि इससे क्या होता है, ओपन्स द डोर वाइडेस्ट टू द वर्ल्ड्स ब्यूटी एंड ह्यूमन इमोशंस, क्योंकि इसी वजह से जो हम हैं अपने वर्ल्ड की ब्यूटी देख पाते हैं और ह्यूमन के इमोशंस को देख पाते हैं, समझ पाते हैं। तो बेसिकली इसमें बताया गया है कि आपकी जो आईज है, आपकी जो साइट है, कितनी इंपॉर्टेंट होती है और कितना कुछ हम देख पाते हैं, और कई बार हमें इस चीज़ की वैल्यू बिल्कुल भी नहीं होती है। तो कई बार हमें सोचना चाहिए एक बार रुक कर कि हमारे पास बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ें हैं, तो हमें उस चीज़ के लिए थैंकफुल होना चाहिए। सो हेयर वी कम टू द एंड, हमारी यूनिट 1 कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी सारी स्टोरीज, सारी समरीज। सो प्लीज कीप वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियोज। वी विल कंप्लीट दिस बुक पूर्वी वेरी सून। थैंक यू वेरी मच।